आइए आइए। एक्सक्यूज मी, पड़ोसन प्रियंका है, 5 पे पंखा है। तो मैं क्या करूं जी? ने आपके घर में प्रियंका हो, कटरीना हो या करीना हो, हम क्या करें जी उसमें? तो आप लोग ही करोगे ना, मैं कहाँ कुछ कर पा रहा हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। पड़ोसन प्रियंका है, 5 पे पंखा है। चल दबाओ ऐसे चल। वैसे ही हमारे दिमाग का तवा ना बहुत तपा हुआ और तपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यहाँ पे। चल जा, बच्चा है क्या? स्कूल के कपड़े पहन के चल बाहर। लेकिन मेरी बात, चल बाहर चल चल। लेकिन हम जो समझा रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं। आप इज़्दा, अगर मुझे गुस्सा आ गया दूंगा एक घंटा इज़्दा। चलो भागो यहाँ से। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। ये हाय भैया, मोरी भैया, अरे बिटिया अपना बैग तो कहीं ना दिखाई दे रहा। स्कूल यूनिफॉर्म में एक जैसे लागे बच्चे। अरे कहाँ जैसे लगे, वो तो अलग ही दिखे। बला 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 बला। आंटी डैडी कहाँ पर है? अरे थारे डैडी की ड्यूटी लग गई तो आज मैं लेवाई हूँ। डैडी राजस्थानी है। अब पता है बैल बेटा, जब मेरा पप्पू छोटा है ना तो मैं उसे स्कूल लेने ऐसे ही जाती थी, पल्लू घुमा के। ये भाई, इतना लूमड़ जैसा आदमी थारे स्कूल में पढ़े है? हाँ, ये अंकल क्लास 1 में पढ़ते। कई क्लास 1? हाँ। हाय दैया मोरी भैया। देखो मालपुआ, इज्जत एक बहुत ही जरूरी चीज है। Am I right भैया? या ओ बिल्लू भाई, बाहर तो इज्जत होती ही है थोड़ी बहुत सभी की, लेकिन असली इज्जत होती है उसके अपने घर की इज्जत। इस मामले में मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरी जबरदस्त इज्जत है। काठे मर गया था। ये काठे मर गया। लो आठे बैठ जाओ, झूठ जैसा खड़िया। होता मेरे मुंह से। अरे मुंह में कई जीबान है कि नहीं है? डैडी राजस्थानी है। हमारी तो किस्मत ही फूट गई यहाँ से शादी करके। क्यों मम्मी? क्यों तमाशा कर रही हो सबके सामने? ये काम की जगह है। अरे तो कौन सा गलत कह रही है बिटिया हमारी? शादी से पहले अच्छी भली थी कुंवारी, पल्लू घुमा के। बिटिया तू बिल्कुल फिक्र ना कर, आज धतूरे के बीज पीस के उनकी खीर बना के दामाद जी को खिला के इनकी अकल ठिकाने ना लाई ना तो राम सखी नाम ना है हमारा, पल्लू घुमा के। हाँ भी फिर आ गया तू। अरे ज्वाला बिटिया खुद ना आया, इसे तो मैं खींच के लाई हूँ पल्लू घुमा के। अरे क्या है कि चौकी के बाहर सबसे कहता फिर रहा कि मैं बतेरी बार चौकी आया हूँ, किसी ने मेरी सुनवाई ना करी। मैंने कहा हमारे संग चल भैया। अरे फिर देख हमारे रहते कैसे ना होगी तेरी सुनवाई, पल्लू घुमा के। हाँ जी अभी करवाते हैं। अच्छा ठीक है बिटिया, मैं घर जा रही हूँ, बहुत काम बाकी पड़ा है, तू दद्दू के संग आ जाइयो। मैं चल रही हूँ। अरे ज्वाला बेटी बेसन के लड्डू बनाए जोरदार। अरे पप्पुड़िया, तने बहुत पसंद है ना बेसन के लड्डू, बड़ा अच्छा बनाया मैं। और थारे लिए तो डब्बा भरी ने, थारे लिए भी मैंने लड्डू जो तो लड्डू बनाए हैं। आप भी आ जाइए। और मेरे लिए बाटो। चल हट। भाटा पत्थर। हाँ, पत्थर। हाँ दद्दू, पुत्र मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, मैं गोपी छाप वाला बैल बोल रहा हूँ। व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। पर दादाजी मैं सुखी हूँ,
अंदर से बड़ा दुखी हूँ। वेल व्हाट इज द मैटर इज द ऑन करो जनरेटर इज द हाँ, मैडम एक्चुअली बात यह है कि इस शहर के सबसे बड़ी स्कूल में ना मेरा एडमिशन हो गया है। पड़ोसन प्रियंका है, 5 पे पंखा है। यो तो कतई खुशी की खबर है, तो दुखी क्यों हो रहा है? वेल इस उम्र में भी कर रहे हो तुम पढ़ाई इज द, कटोरी से हो गए हो कढ़ाई इज द। पर दादाजी मैं क्या है कि एक जगह पे जॉब करता हूँ, तो वहां पे प्रमोशन के चांसेस मिले हैं अभी। लेकिन वहां पे कंडीशन ये है कि जो बंदा 10वीं पास होगा ना उसे ही प्रमोशन मिलेगा, और मैं सिर्फ 9वीं पास हूँ, तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने चिटपुटियागंज इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन ले लिया। लेकिन मैडम वहां पे क्या हुआ पता है, मुझे 10वीं कक्षा की जगह पहली कक्षा में डाल दिया गया। यो कैसे हो सके भाई? थारे को देख के तो कोई पागल ही होगा जो तेने पहली कक्षा में एडमिशन देगा। अरे मैडम ऐसा ही हुआ है। खुद गया बदकिस्मती का कुआं है, अंदर से निकल रहा है टेंशन का धुआं है। मैडम पड़ोसन प्रियंका है, 5 पे पंखा है। हाँ दीदी, ये अंकल हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और रोज 2 पहलवान जैसे लोग उन्हें स्कूल लेकर आते हैं। अच्छा, तो वहाँ के क्या कुश्ती करते हैं? अरे नहीं, अरे वो जो 2 पहलवान है ना, वो एक्चुअल में धोबी है। उन दोनों का काम क्या है, मुझे मेरे घर से उठाना और स्कूल में लाके पटक देना। हाँ मैडम, उन दोनों को है ना स्कूल वालों ने हायर किया हुआ है। और वहां पे एक मास्टर भी है, प्रोफेसर, वो मुझे बहुत पीटते हैं। हाँ दीदी, वो टीचर बहुत बुरे और सब बच्चों को पीटते हैं। ऐसा है, ये स्कूल के खिलाफ तो बाद में एक्शन लेंगे, पहले वो टीचर ने बुलाओ जो बच्चों ने पीट रहा है। बुलाओ। यस मैडम। चलियो। वेल तू पंजाब से गया आइज दा, मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग खाइज दा है। जी डर जी, और जी क्या है ना कि पंजाब से मैं जल्दी वापस आ गया, क्योंकि सबको पता है पहले इज माय वीकनेस। और जी मैं से स्कूल छक के आता हूँ, है ना? और जी आपके लिए फ्रूट ला। कैरी ऑन। जी डर जी। अरे यार मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, मैं अपना गोपी छाव वाला कैरी ऑन बोल रहा हूँ। या दिस वन। गोपी मामा। आई मेरी बच्ची। हाँ जी आइए। अरे अंकल जी, पैर फिसल गया था। ये रोज का हो रहा है। अच्छा, आयो मायो। आयो मायो। आयो मायो। पीते खुले हैं तारे। हाँ? अच्छा, खचर पचर। अरे भाई पप्पू, मैंने वो टीचर को बुलाने को कही थी जो बच्चों को सूद रहा है, कहाँ है वो? आयो आयो, ई ओ ई, हुरफुर, खचर पचर। क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि ये उसे बुलाने गया था और इसने उसे बुलवा लिया है और वो यहाँ पर आने वाला है। ई ऊ, आया आया, ई, खचर पचर। हाँ तो ठीक है ना, तो तेरी दीदी ने मुझे कल रात को मारा है, तो ये बात यहाँ चौकी में क्यों बोल रहा है तू आके? अरे बिल्लू मामा, इसने क्या कही वो तो हम समझ ना पाए, पर आपने खुले में बोल दी कि कल रात को हुआ गया था, हैं? आइए आइए। माफ कीजिए,
कभी नहीं करूंगा। अरे मैं टीचर हूँ, शक्ल से फटीचर हूँ। 5वां चैप्टर खोलो। वेल ब्रो, व्हाट इज द नेम इज द मैंने प्यार किया में सलमान खान का नाम था प्रेम इज द। अरे परदादा जी, मैं टीचर हूँ, शक्ल से फटीचर हूँ और मेरा नाम है खुर्राट खपच्ची, जिससे डरता है स्कूल में हर बच्चा और बच्ची। 5वां चैप्टर खोलो। ऐसा है जी मास्टर जी, मैंने आपको ये समझाने के लिए बुलाया है कि जी आप टीचर हो रखे हैं जी, तो जी आप बच्चों के लिए आतंकवादी क्यों बन रखे, क्यों पीट रहे हो उन बच्चों को? डिसिप्लिन लेता हूँ इंसुलिन। अरे उन बदमाश बच्चों ने मुझे चिल्वा चिल्वा के मेरा गला बैठा दिया, मेरी शुगर बढ़वा दी। अब ऐसे बदमाश बच्चों को मैं डांटूं नहीं तो क्या उनकी आरती उतारूं, उनको मिठाई खिलाऊं? 5वां चैप्टर खोलो। वेल, मेरी ये बात बांध लो, गांठ इज द तुम बच्चों को सिर्फ सकते हो डांट इज द। अगर तुमने किसी बच्चे को मारा तो 100 में मैंने पंजाब दी मिट्टी दी, मैं हैंडपंप उखाड़ दिया करो। भैया सही है, हम कहीं आप दुनिया से ना उखड़ जाए। वेल, देखिए टीचर जी, एक बात तो यो है कि अब आप बच्चों पे ना हाथ ना उठाएंगे हैं जी, और दूसरी बात यो है कि 35 साल के आदमी आपकी क्लास में पढ़ रहा है, आप उसने भी सूद रहे हैं। नहीं, आपको कभी ऑब्जेक्शन ना हुआ कि 35 साल का आदमी आपकी पहली कक्षा में क्या कर रहा है? देखिए मैडम, मैं टीचर हूँ, शक्ल से फटीचर हूँ, और ये बात मैंने स्कूल के प्रिंसिपल, जो कि अजब गजब विचारधाराओं से भरा पड़ा इंसान है, उससे कही थी। लेकिन उल्टा उसने मुझसे कहा कि देखो खुर्राट खपच्ची, मुंह मत चलाओ, सिर्फ पढ़ाओ, वरना नौकरी से निकाल बाहर कर दूंगा। तब से मैडम मैंने ऐसी चुप्पी साधी, मेरा दीन दुनिया से अब कोई लेना देना नहीं है। बाकी आपको जो कुछ पूछना है आप स्कूल आइए, प्रिंसिपल से मिलिए, मैं आपसे यहाँ मिल लिया हूँ, मुझसे मत मिलिए। 5वां चैप्टर खोलो। तो यो बात है तो मैं जाऊंगी चिटपुटियागंज इंटरनेशनल स्कूल प्रिंसिपल से मिलने। हाय मेरी बच्ची, सीख रही है? जब तक इसका केस चल रहा है, लोहे की पेंटे सिलवाओ। ये हुई ना बात, क्या कर रहा है? मैडम, मैंने गलती से एक्सीलरेटर को ब्रेक समझ के दबा दिया। बाबरा रखा पूरा 1 नंबर का। मैडम वो देखिए, मुझे नहीं जान, मुझे छोड़, मुझे मैं मुझे बस स्टैंड में नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। भारी गुंडागर्दी हो रही है उधर तो, है? हाँ मैडम, हाँ। अंदर चल के देखते हैं क्या हो रहा है। करना पड़ेगा कुछ, चल भाई। वकील साहब, आपके 6 बच्चे जो फेल हो गए हैं उन्हें अच्छे मार्क्स के साथ पास करा दिया मैंने, ये देखिए साइन भी कर दिया। बिच्छू ब्रेक डांसर है। बस प्रिंसिपल साहब, आप हमारे रहते हुए चिंता बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कानूनन आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। बीबी विस्फोटक है। अंदर आ सके हूँ? आई गए तो। आपके पास मुझसे मिलने का अपॉइंटमेंट है, बिच्छू ब्रेक डांसर है। अरे ये हमारी मैडम है, ज्वालामुखी चौटाला। क्या बोल रहा है मालपुआ? इंस्पेक्टर खा गया। सॉरी, ये हमारे इंस्पेक्टर ज्वालामुखी चौटाला है, आपसे पूछताछ करने आई है। जी मैडम, कहिए क्या पूछना है, हमारे लिए क्या सूचना है बिच्छू ब्रेक डांसर?
ब्रेक डांसर तो हमारा मालपुआ भी हो रखा, दिखाइयो। हाँ, लेकिन मैं बिच्छू नहीं हूँ। हाँ। देखिए देखिए इंस्पेक्टर महोदया, आपको हमारे प्रिंसिपल साहब से जो कुछ भी पूछना है ना, वो सीधे सीधे आप जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, क्योंकि इनके पास समय बिल्कुल नहीं है। अरे मेरा कहने का मतलब है ये बहुत बिजी हैं। बीबी विस्फोटक। किसकी? मेरी यार, और किसकी? देखिए ऐसा है जी, हमारी चौकी में ना एक केस आया है। एक सुखी श्रीवास्तव नाम का इंसान है जो आपके स्कूल में एडमिशन लेने आया था 10वीं कक्षा में, और जी आप लोगों ने ना उसको पहली कक्षा में डाल दिया है। और वो आपके भेजे हुए जो धोबी है, वो जो भी रोज जबरदस्ती उसको उठा के पहली कक्षा में बिठा देते हैं, जबकि उसको पढ़ना ही नहीं है। हाँ देखिए, आप लोग जो भी कह रहे हैं ये बिल्कुल सच है ये, लेकिन मैडम इसमें गलती हमारी नहीं है, इसमें गलती कुदरत की है। ये कौन है? वाइस प्रिंसिपल? कुदरत यानी कि नेचर। अच्छा देखिए, दरअसल हुआ ये कि वो रजिस्टर में पानी गिर गया और वो जहां 10 लिखा हुआ था उसमें से 0 मिट गया, तो रह गया सिर्फ 1। इसलिए हमने सुखी श्रीवास्तव की एडमिशन क्लास 1 में करा दी, बिच्छू ब्रेक डांसर। जी लेकिन ये तो गलत बात हो रखी है ना जी, आप लोग जबरदस्ती उसने पढ़ा रहे हैं, उसके बेचारे की फीस भी ना वापस की आप लोगों ने। हैं मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आपको समझ नहीं आ रहा है? गलती कुदरत की है, हमारी नहीं। अब जब गलती कुदरत की है तो हम फीस क्यों वापस करें? और वैसे भी मैडम, हमारे स्कूल का एक रिकॉर्ड है कि हमारे रिकॉर्ड में एक बात जो दर्ज हो गई वो कभी नहीं बदलती। बिच्छू ब्रेक डांसर, क्यों वकील? और क्या? और देखिए इंस्पेक्टर महोदया, अब वैसे तो कानूनन जो है आप हमारे प्रिंसिपल साहब का और ना ही इस स्कूल का कुछ बिगाड़ सकती हैं। बाकी तो हम बड़े टैलेंटेड वकील हैं, बीबी विस्फोटक है। ठीक है जी, हमारा काम था समझाना, बाकी तो माता रानी की मर्जी है। चल मालपुआ। लेकिन मैडम ये लोग इससे ज्यादा ना समझा सके हम। सॉरी जी, आपको डिस्टर्ब किया है। अगली बार मत कीजिएगा डिस्टर्ब। बिल्कुल ना करेंगे जी। मैडम बिच्छू ब्रेक डांसर है। अरे धोरी अच्छे से, काशी हिले, पटना हिले, कोलकाता हिले ला। अरे कौन है बे? तबाही। कौन तबाही? तुम दोनों की तबाही। हम देखते हैं। आए, हम आए। कौन है? अरे हमारा दोस्त कोई मारा? अभी तुमको ना ठोकूं। कहाँ गए रे? इधर बे। अरे तू हमसे का टकराएगी रे, चुहिया कहीं की। हाय अपना साइज देख और हमारा साइज देख, कसम डंबल की मसल के ना रख देंगे, समझी कि नहीं है? समझी? सबको चटकाना, लेकिन ज्वाला की खोपड़ी कतई ना चटकाना। ने ज्वाला की सटकी तो समझो अगले की हड्डी चक्की।
क्रिकेट की बाजी होगी। धोनी ने मारा छक्का। और कौन हो रहा है अभी बड़ा हिटर, जल्दी बता। युवराज तो छक्का मारे। हाँ भी आजा, पोजीशन में आजा। बना ले अच्छे से। जो बढ़िया है, ये ठीक है। जो ठीक है, एकदम बढ़िया। रेडी? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. आ जाओ भाई मारे प्यारे धोबियो, आ जाओ। उठो उठो जल्दी उठो भाई, टेम नहीं है अपने पास। आजा आजा, इधर खड़े हो जा, तू उधर खड़े हो जा। जल्दी आ, जल्दी इधर। आज के बाद उस थुकी के आसपास नजर आ गए ना तुम दोनों, तो तुम दोनों होंगे। अस्पताल होगा और अस्पताल की खटिया होगी। और कल सुबह नदिया किनारे कपड़े धोते हुए नजर आ जाना चाहिए, नहीं तो धो के निचोड़ दूंगी। आई बात समझ में? आई? हाँ तो बोल रहे हो, अभी गिर जा। बहुत बढ़िया। बेटा जल्दी से इस फाइल पे साइन कर दो। वहाँ नहीं करने थे, जहाँ कमिश्नर साहब के साइन होने थे वहाँ कर दिए इसने। तो कोई नहीं, बच्ची है इतनी। नहीं कोई नहीं, यहाँ कर देती हूँ। सॉरी। वेल पुत्र सूख के कांटा हो गया, थोड़ा तो खा ले। ओए भागना, कमजोरी आ जाएगी। वेल इज माय वीकनेस। ओए खा ले पुत्र। मेरा बच्चा पोता है मेरा। भैया इस चीज को क्यों डलवा दिया पुलिस में आपने? वेल आइए आइए। गुड मॉर्निंग मैडम। राम राम मैडम। अरे तुम दोनों सुबह सुबह क्या हो गया? किसी ने पिट तो नहीं दिया? अरे नहीं मैडम, वो क्या है, सवेरे सवेरे नदी पर जा रहे थे कपड़ा धोने के लिए, तो सोचा कि आपके दर्शन कर लें कसम डंबल की। मैडम आपकी वजह से ही हम सही रास्ते पर आए हैं। कसम धोबी पछाड़ की, अब हम लोगों की धुलाई छोड़कर कपड़ों की धुलाई करेंगे मैडम। अच्छा मैडम, राम राम, हम चलते हैं भैया। बेटा हाँ। क्या बोला इनको? ये तो बहुत ही पहलवान थे, अचानक इतना धोबीपने पे कैसे उतर आए? ना जी मामा, कुछ नहीं समझाया था जी बस। वाह मैडम, कमाल का समझाती है आप तो अच्छो अच्छो की बैंड बजा देती है। मैडम 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 मैडम, पड़ोसन प्रियंका है, 5 पे पंखा है। अरे आप ऐसे ही आ गए, वो भी खाली हाथ। देखिए मैडम ने ना उन दोनों धोबियों को अच्छे से समझा दिया है, वो अब तुम्हें नहीं पर कपड़ों को ही धोएंगे। तो इस बात पे बनती है ना मिठाई। हाँ तो अब देखो, यहाँ से बाहर निकलते ही राइट साइड में मिठाई वाले की दुकान है, तो वहां से 2 किलो मोतीचूर के लड्डू और 2 किलो तुम ये ना, और पूरी दुकान, मकान, बिल्डिंगे, महल, कोठी, शहर सब निकल जा तू। इतना तेरे पापा ने कभी नहीं खाया होगा। अरे कितना डालेगा इस कुएं में, कितना? अरे भैया तुम बहुत बड़ी पुलिस हो, कुछ तो अपना समझो ना। बिल्कुल ही, कुछ तो कमा के भी खा। हाँ भी सुखी श्रीवास्तव, क्या हो गया? इतने आंदोलित क्यों रखे हो? मैडम आज ये हुआ कि 2 नए पहलवान आए मेरे घर पे।
मुझे उठाया और स्कूल में जाके पटक दिया, वो भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में। मैडम पूरा दिन मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ना पड़ा और वो जो प्रोफेसर है ना, वो मास्टर, उसे फिर से संटी से मुझे पूरा दिन पीटा है मैडम। पड़ोसन प्रियंका है, 5 पे पंखा है। मैडम मुझे ये पता नहीं चला कि इस स्कूल से मुझे कब आजादी मिलेगी। वेल, ये समस्या तो है वही की वही इज द दूध मिलाई दही इज द है। इसका मतलब ना तो वो प्रिंसिपल मान रहा है ना वो टीचर। अब क्या करूं बिल्लू मामा? ओ फालतू बैठी बटालियन, कुछ कर लो यार। आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में आलू मटर गोभी टमाटर आइडिया आ रहा है। तो कब देगा, जब टमाटर फूट जाएंगे? नहीं मैडम आइडिया ये है कि क्या हो गया बिल्लू मामा, कते इमोशनल क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस इसका आइडिया सुन के मुझे इसके पापा गुलगुले जी की याद आ गई। वो भी बिल्कुल ऐसा ही दही चटक्कन मिर्च ना मक्खन आइडिया दिया करते थे। आज अब मेरे बच्चे गले लग जा तो मेरे। ओए माँ, बैठेंगे बिल्लू मामा? थोड़ा लेटूंगा। बिल्लू मामा आज मुफ्त में खाए पकौड़ियाँ, आज मुफ्त में खाए पकौड़ियाँ। अरे सर, रोकी पीछे कीजिए। क्या हुआ? अरे ये देखिए, अरे क्या मुफ्त में मिल रही है पकौड़ियाँ। बस। अरे रोकिए सर, रोकिए। ये देखिए, ये पकौड़ी वाला मुफ्त की पकौड़ियाँ खिला रहा है। और आपकी तो आदत ही है ना, फ्री का माल फौरन बकस जाते हो। आओ यार। अजी क्या खिलाऊं मैं आपको? और क्या खिलाओगे भाई साहब? यही जो मुफ्त की पकौड़ियाँ ये खिला दीजिए, बिच्छू ब्रेक डांसर है। गर्मा गर्म पकौड़ियाँ मुफ्त के। गरम है, गरम एकदम गरम है, अभी बनाई है। गरम है सर, यहाँ बैठते हैं। मुफ्त की पकौड़ी, अरे मुफ्त की चीज खाने का मजा ही कुछ और होता है। खा के देखो तुम भी। मुफ्त में खाए पकौड़ियाँ, आज मुफ्त में खाए पकौड़ियाँ। अरे चटनी दे दो भैया। तीखी वाली भैया जरा यहाँ आइए। बिना चटनी के मजा नहीं। आइए। अरे ऐसे यार, चटनी तो दे दो। चटनी देना यार, अभी पता चल जाएगा। अरे यार, तूने मुझे ठंडी पकौड़ियाँ खिलाई, अब मैं तुझे ही ठंडा कर दूंगा। अरे रुक जा। अरे रुक। अरे खून हो गया, पुलिस को फोन करो और इसको हटवा। हटा रहा हूँ। अरे मेरे दम घुटा जा रहा, मर जाऊंगा। अरे ब्रेक डांसर, कोशिश कर रहा हूँ, हट ही नहीं रहा। ये ठंडी पकौड़ियों के चक्कर में खुद ही ठंडा हो गया। घुट रहा है मेरा। अरे सांड कहीं। 1 सेकंड सर, मैं समझ गया। 1 सेकंड सर। जल्दी उठा। रख गया। उठ रहा अभी उठ। आई अरे ये लाश, अरे पकौड़ी भी ले गया। लाश उठ के गई। अरे लाश का तो छोड़ो, पुलिस को फालतू में बुला लिया। ले आ गई पुलिस। हाँ तो
तो भाई हाथ दीजिए। हाथ छोड़, हाथ छोड़। जी जी। हाँ अभी किधर है लाश, किधर है खूनी? खूनी? हाँ खूनी तो मैडम पहले भाग गया यहाँ से, और लाश अभी थोड़ी देर पहले मेरे ऊपर से उठ के खुद चली गई। अब बिच्छू ब्रेक डांसर है, हाँ अपने आप गए। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैदान दर्शकों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है और तालियों की गड़गड़ाहट से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर बेतकल्लुफी में जनता जनार्दन हुई जा रही है। तो आपको ले चलते हैं पिच के बारे में जानकारी के लिए मनिंदर के पास। मनिंदर बताइए, पिच की नमी को देखते हुए आपका क्या कहना होता है? आपके एक्सपीरियंस से बताइए कि आज किस तरह का रुख लेने वाली है पिच? नहीं, नमी तो आज नहीं लग रही क्योंकि धूप काफी निकली है उसमें, और धूप का। अरे मैं मनिंदर नहीं हूँ, मैं मिस्टर खपच्ची हूँ। अरे कुछ हुआ था क्या? इतनी जोर से किसने बोला कान? खचर पचर। हाँ सॉरी यार। मामा बात सुनो हमारी, एक के बोलूं? हाँ भी तुम दोनों ने, पुलिस ने गुमराह किया है और झूठी अफवाह भी फैलाई है, इसलिए मैं तुम दोनों ने गिरफ्तार करती हूँ। भाई धर ले इन्हें। अरे एक मिनट, ऐसे कैसे अरेस्ट कर रहे? रुक जाइए, अभी मैं अपने वकील को बुलाता हूँ। बिच्छू ब्रेक डांसर है। बुला ले जिसने भी बुलाना है चौकी में। भाई धर ले। हेलो हेलो। हाँ हाँ बड़ो, अरे रोज तो लगाने। अरे हेलो, अच्छा गाड़ी में। हाँ सब ठीक है। अरे सुनना ठीक नहीं है, पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं मुझे। बोलो ना। हाँ भाई, थारे हिसाब से जो लाश थी वो मरी ना थी, वो जिंदा थी जो उठी और चल दी। जी मैडम जी, बिच्छू ब्रेक डांसर है। हाँ। तो तैने यो क्यों कही कि थारे ऊपर एक लाश गिरी पड़ी है? वो क्या है मैडम कि तब मुझे ऐसा लगा था कि वो मरा हुआ है। तुमको लगा, लेकिन हम लोग जब मौका वारदात पर पहुंचे तो वहां पर तो कोई लाश नहीं थी। हाँ वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि वो लाश जो थी वो खुद ब खुद उठी और चल दी। बिच्छू ब्रेक डांसर है। इस बात का क्या है सबूत इसदा कि लाश बन गई थी भूत इसदा? आया माया करू करू इयो इयो खचर पचर। हाँ हाँ दम है तेरी बात में, बिल्कुल दम है। तुम लोगों ने कानून की आंखों में धूल झोंकी है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है, झूठी अफवाह फैलाई है। तुम्हारे खिलाफ FIR भी दर्ज होगी और दफा भी लगेगी। अरे ऐसे कैसे दफा लगेगी? बीबी विस्फोटक है। वाह वाह वकील साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए मैडम, अब मेरा वकील आपसे बात करेगा। बिच्छू ब्रेक डांसर है। देखिए ऐसा है कि हमने आप सब लोगों की बातें जो है खिड़की के बाहर सुन लिया है। खिड़की बंद करवा दो यार। और आप जो इन पर दफा लगा रही हैं ना, अरे उस केस में दफा 203 लगती है। अब जिसके तहत जो है ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा या जुर्माना होता है। बीबी विस्फोटक है। अरे वकील साहब, आप तो सिर्फ ये बताइए कि सजा होगी या जुर्माना। 5वां चैप्टर खोलो। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अरे मैं बड़ा टैलेंटेड वकील हूँ और ये सारा केस जो है जुर्माने में निपटा दूंगा। बीबी विस्फोटक है। देखिए मैडम, अब मुझको सब पता है कि ये सब आप लोगों की चाल है ताकि मैं उस सुखी श्रीवास्तव की फीस जो है वो लौटा दूं। लेकिन मैडम आप लोग शायद भूल रहे हैं कि मेरे स्कूल के रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड एक बार दर्ज हो गया वो कभी बदला नहीं जाता। बिच्छू ब्रेक डांसर है। हाँ तो ठीक है जी, एक काम करते हैं, दफा 203 में ही केस को दर्ज कर लेते हैं। वेल का पूरा होमवर्क पड़ा है पूरा करने को। वेल इज माय वीकनेस। कुछ कर ले
पप्पू कुछ कर ले काम, लिख लेना FIR दर्ज कर चल। आया माया यारा कुरकुर खचर पचर ई आ ई आ ई सर्दी है थोड़ी बच्चे को। ये तो दवाई खिलाओ ना। लिख बेटा लिख। आयो आयो इयो आपा फुर फुर खचर पचर। क्या कर दिया तूने अब? ला इधर फाइल। इयू इयू एक काम ढंग से नहीं होता। चल इयू क्या किया है? कोई चल भाई भाई ऐसे। अरे 203 की जगह 302 लिख दिया इसने। ओह माय गॉड्स, अब तो सजा होगी अच्छी खासी इज़्दा, हो भी सकती है फांसी इज़्दा। या दिस वन। अरे अरे परदादा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? एकदम सही कह रहे हैं जी। अब तो दफा 302 ही लगेगी जी, लग चुकी और लगेगी। हाँ भाई, बच्चे से गलती हुई है, छोटी सी गलती हो गई। छींके आ रही थी, बेचारे को सर्दी है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए वो लिख रहा था 203, उसने लिखा दो लिखने गया तो छींका, ये ऐसे 3 बन गया। 0 उसने बराबर बनाया, वहां वो छींका नहीं था, तब आई नहीं उसको छींक। फिर उसने जब बाद में लिखना चाहा 3, तो फिर एक छींक और आई, तो फिर वो 2 में ही रह गई, तो 2 लिख गया। तो ऐसे 203 की 302 हो गई। कुछ मैनेज कर लो इसमें ही। एक मिनट देखिए, क्या है सर, ये तो इसकी गलती है ना? है ना जी, इसकी गलती थोड़ी ना हो रखी है, तो कुदरत की गलती हो रखी है। देखो ठीक है जी, वो तो कुदरत की गलती होती है। अब तो कुदरत ने अपना करिश्मा दिखा दिया, 302 ही लगेगी अब तो। अरे लेकिन ये 302 में क्या होता है? अरे सर जी, क्या है ना कि इस दफा में या तो उम्र कैद की सजा होती है या फांसी लगती है। लेकिन आप चिंता मत करिए, अरे मैं बड़ा टैलेंटेड वकील हूँ और आपको जो है उम्र कैद में ही निपटा दूंगा, बीबी विस्फोटक। शट अप! उम्र के बेरे दे मैडम, आप एक काम कीजिए, ये 302 को कटवा के 203 लिखवाइए उससे। नहीं होगा जी, हमारे थाने में जो एक बार रिपोर्ट लिखवा दी तो उसे वापस नहीं चेंज करते जी। अब तो ये लगेगी। अरे क्या सर, लास्ट तो ये रही। अरे अरे ये तो जिंदा है। तो साबित कैसे करोगे? अब जब तक कि ये केस खत्म नहीं हो जाता, ये जिंदा नहीं। अब तुम्हें सबसे पहले तो सुखी से इस बात की माफी मांगनी पड़ेगी कि तुमने उसके साथ धोखा किया। उसके स्कूल की जो फीस तुमने ले रखी है वो तुम्हें उसे वापस करनी पड़ेगी, ऊपर से कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। और उसके बाद एक वादा और ये करना पड़ेगा कि आगे से तुम किसी के भी साथ इस तरह की कोई घटिया हरकत लालच में आकर नहीं करोगे। मैडम समझ गया मैं। देखिए मैं माफी मांगता हूँ मैडम, समझ गया मैं। मैडम बहुत बड़ी भूल हो गई। दरअसल हुआ क्या कि मैं लालच में बह गया था मैडम, और मैं ये भूल गया था कि शेर को कभी कभी सवा शेर भी मिल जाता है। बिच्छू ब्रेक डांसर है। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपकी वजह से मुझे न्याय मिला, इंसाफ मिला। पड़ोसन प्रियंका है, 5 पे पंखा है। थैंक यू वेरी मच। वेल, तुमने अपनी माँ का नाम कर दिया है ऊंचा इज़्दा, अब तो धूम मचेगी, गली गली कूचा कूचा इज़्दा। एक बात बताऊं मैडम, देखिए ऐसा है कि आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि आप इतनी तेज होगी। यही तो बात है,
ज्वालामुखी चौटाला हो रखे हम। दिखने में आइसक्रीम ने फट जाए तो बम, ने है किसी में दम।